Hello everyone, I am Arvind Vishkarma, your teacher for this question. Let me explain this question to you now. Question is using the elementary row transformation or operation. Find the inverse of the matrices element 0 1 2 1 2 3 and 3 1 0. इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, मेन इन्वर्स निकालना है, बट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन सॉल्व करूँ उसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक रो ऑपरेशन एंड दूसरा कॉलम ऑपरेशन। इन दोनों तरीकों से किया जा सकता है क्वेश्चन सॉल्व। दूसरी बात, रो या कॉलम में हम दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे आर आई को आर जे के साथ आप इंटरचेंज कर सकते हो ऐसे। और किसी भी प्लेस पर सपोज कीजिए आर आई है तो इसके प्लेस पर आर आई के साथ कोई भी टाइम्स कांस्टेंट ऐड करके आर जे को ऐड कर सकते हो। इसी आर के प्लेस पर आप कॉलम भी लिख सकते हो। तो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दो तरीके सॉल्व करते हैं। रो ऑपरेशन का जो तरीका होता है उसमें ये होता है कि A इक्वल टू आई ए नोट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये रो ऑपरेशन के लिए तरीका हुआ। इसमें ये होता है कि आई जो है वो ए के पहले मल्टीपल होता है, जबकि कॉलम ऑपरेशन के लिए A इक्वल टू ए आई नोट होता है और इस तरीके से हम कॉलम ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ही गिवन था कि हमें रो ऑपरेशन की हेल्प से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे पास है कि रो ऑपरेशन से ही सॉल्व करना है। रो ऑपरेशन का तरीका ये हुआ कि A इक्वल टू आई ए हम नोट करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है और सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जो क्वेश्चन है A दिया गया है, A इक्वल टू ऐसे दिस 0 1 2 एंड 1 2 3 3 1 0। दिस को हमने A लेट किया। अब इसी स्टेप्स को हम A इक्वल टू आई ए मेंशन करते हैं और यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमेशा याद रहे कि A इक्वल टू आई ए नोट किया, इस A की वैल्यू तो हम पुट कर लेते हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया वही वैल्यू आप सेम नोट करोगे। 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 0। दिस आपके पास A की वैल्यू हुई। आई की वैल्यू भी नोट कर लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए नोट कर लेते हैं। देखिए हमने पहले भी बताया था जब ये इसके बारे में डिस्कस किया था आप लोगों से क्लास में, और यहाँ फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम A इक्वल टू आई ए नोट कर लेते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है, इस A को I में कन्वर्ट कर देना उन्हीं ऑपरेशन के ज़रिए जो अभी मैंने नोट किया है। और वो ऑपरेशन मेरे पास यही है कि आर आई आर जे को इंटरचेंज कर सकते हैं, आर आई की वैल्यू आर आई प्लस के आर जे नोट किया जा सकता है। इन्हीं के ज़रिए में इस ए को जो हमारे पास है उसको नोट कर लेते हैं आई में चेंज करते हुए किसी भी तरीके से। लेकिन जैसे ये आई हुआ तो हम कहेंगे आई की वैल्यू अगर यहाँ पर ए है तो ये ए इन्वर्स होना ही चाहिए, कंपलसरी है होगा। ए इन्वर्स ए की वैल्यू आई ही होती है। तो इस ए को हमें आई बनाना है। डेट मीन इस ए को जो हमारे पास लिखा हुआ है ए, दिस ए मीन इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट कर लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर कन्वर्ट करना है। देखिए हम लोग कैसे करेंगे कन्वर्ट, वही स्टेप आपको सीखना है। यहाँ पर देखिए मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है कि किसी भी तरीके से मुझे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना है। तो लास्ट में एक 0 है इसलिए हम यहाँ वर्क नहीं कर रहे हैं, मीन R3 पर है। हाँ R2 पर 3 है, इस 3 को 1 बनाने का प्रयास कर सकते हैं, वो इजी हमारे लिए है R1 की हेल्प से। तो हम क्या लिखते हैं कि R2 के प्लेस पर R2 में से R1 को माइनस कर लेते हैं। अच्छा एक बात और यहाँ बताना चाहेंगे कि एक ही क्वेश्चन को जितने स्टूडेंट हों सब अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आंसर सबका सेम टू सेम आएगा। आंसर तो यूनिक ही होगा, मेथड यही होगा। लेकिन जो जैसे मैंने अभी R2 लिया है, हो सकता है कोई R1 में ये कंडीशन अप्लाई करे, कोई कॉलम से अप्लाई करे अगर ना लिखा गया होता तो, ठीक है ना।
तो इस तरीके से सब अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, बट लास्ट आंसर वही आएगा। तो अभी मैंने क्या किया, R2 के प्लेस पर R2 में से R1 माइनस किया, लेकिन मैंने R1 R3 नहीं चेंज किया है, तो R1 R3 पहले मैं नोट कर लेता हूँ। इस तरीके से नोट कर लो, और राइट साइड भी वो दोनों वैल्यू नोट कर लेते हैं। R2 में हमें चेंज करना है, तो क्या चेंज करेंगे, R2 में से R1 माइनस करेंगे, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 होगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 होगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 होगा। दिस 0 में से 1 को माइनस कर लेंगे, -1 आपके पास आएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगी। इस तरीके से हमने माइनस किया। देखिए हमें लास्ट कॉलम की बात करें तो 0 1 मिल चुका है, एक 2 और है, 2 को भी 0 बना लेते हैं, क्वेश्चन कुछ ईजी हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा 2 को 0 बना लो, आप इसको 0 तो बना लोगे, लेकिन ये जो 0 है हमारा समाप्त हो जाएगा। तो प्रयास यही करेंगे कि ये 0 ना समाप्त होने पाए। क्या ऐसा कोई तरीका है हमारे पास जिससे ना समाप्त हो? तो आप बोलोगे नहीं, कोई तरीका नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 है और अगर इसका यूज करते हैं तो ये 0 हमारे पास है। तो इस तरीके से तो कुछ होने वाला नहीं। हाँ, अपॉन में लिख के लिख सकते हैं, लेकिन मैं अपॉन में लिखना भी नहीं चाहूँगा। तो ठीक है, हम लोग कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, R1 के प्लेस पर R1 में से 2 टाइम R2 माइनस कर लेते हैं, 2 टाइम R2 माइनस करते हैं। अच्छा, इस बार हम लोग R1 के प्लेस पर चेंज कर रहे हैं, तो R2 और R3 को सेम टू सेम वैसे नोट कर लेते हैं, वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। 1 1 1 3 1 0 एंड -1 1 0 0 0 1। R1 के प्लेस पर चेंज करते हैं और इसको 2 टाइम, जैसे 0 हमारे पास है, इसको 2 से मल्टीपल कर दिया तो 0 माइनस 2 हो जाएगा, ये -2 लिखा जाएगा। यहाँ पर 1 -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जिस 2 - 2 0 हो जाएगा। यही मेरा उद्देश्य था कि 2 0 तो हो गए एक कॉलम में। यहाँ पर 1 और इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, -2 1 माइनस -2 ये 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। 0 -2 एंड 0, दिस आपके पास हो गया। यहाँ पर 0 1 0 आ गया। इसी बात को हम देखते हुए मुझे याद है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये लास्ट में जो लिखते हैं वो इस तरीके से कुछ होता है। आप देखिएगा आइडेंटिटी में कि लास्ट वाले स्टेप में 0 0 1 होता है, 0 0 1 लास्ट में होता है, मीन 1 लास्ट में होता है, ये लास्ट में होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इस रो और इस रो को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं और चेंज करके नीचे लिख देते हैं। मैंने नोट किया कि R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो इंटरचेंज कर लेते हैं अब और नोट कर लेते हैं। -2 -1 0, यहाँ पर 3 1 0 1 1 एंड 1, दिस आपके पास हो गया। इस साइड जब मुझे नोट करना है तो 3 -2 0, दिस 0 0 1 -1 1 0 इंटू A। अब 0 आने के बाद हम कुछ और जीरोज बनाना चाहेंगे जहाँ से भी इजी हो। तो अभी हमारे लिए जो इजी है वो ये -1 भी 0 बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, R1 पर ही R2 को ऐड कर लेता हूँ। R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 ऐसा कुछ ऐड कर लिया जाता है और रिजल्ट देखा जाता है कि एक 0 हमारे पास और आ जाता है। दिस देखिए R1 के प्लेस पर चेंज होगा, इसलिए R2 और R3 आपके पास नो चेंज है, तो इसको आप वैसे नोट कर लीजिए। 0 0 1 -1 1 0। मैंने क्या कहा, R1 R2 को ऐड कर लो, -2 और 3 को ऐड करेंगे देन 1 होगा, -1 1 को ऐड करोगे 0 होगा, दिस 0 होगा। 3 0 को ऐड कर लो 3 होगा, -2 0 -2 होगा, 0 1 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपने ऐड कर लिया। देखिए आपके पास 1 0 0 तो आ गया है। अब 0 0 0 1 0 ये 0 होना चाहिए था, ये 0 कैसे होगा, 3 को 0 करने के लिए वापस बात आ गई कि R2 के प्लेस पर R2 में से 3 टाइम्स R1 माइनस कर लो। इस तरीके से आप माइनस कर सकते हो, तो हम माइनस कर लेते हैं। देखिए हमने R2 कहा है तो R1 आपका नहीं चेंज हो रहा है,
एंड R3 भी नहीं चेंज हो रहा है। ये दोनों हम नोट कर लेते हैं, -1 1 0। इस 3 के प्लेस पर अगर R1 को मैं 3 से मल्टीपल किया, बाकी दोनों 0 0 हैं, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन ये 3 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, और दिस 1 होगा, 0 होगा। लेकिन इसमें फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे 9 होगा, 0 - 9 हो जाएगा, एंड 0 इसको 3 से मल्टीपल करके -6 हो जाएगा, बट माइनस करेंगे तो +6 हो जाएगा, एंड 1 -3 हो जाएगा, देन -2 हो जाएगा। यहाँ पर चेंज हमारे पास हो चुका है। इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए 1 0 0 0 1 0 हो गया, ये 1 1 0 है। तो हम क्या करते हैं, R3 के प्लेस पर नोट कर लेते हैं, R3 में से R1 को भी माइनस कर दो और R2 को भी माइनस कर दो, दोनों एक साथ आप माइनस कर लो। तो देखिए दोनों वैल्यूज आपके पास 0 होने जा रही है। इस तरीके से आपने नोट किया, लेकिन आप यहाँ पर भी केवल R3 को चेंज कर रहे हो, R1 R2 को नहीं। तो R1 को मैं नोट कर लेता हूँ, एंड R1 R2 आपका दोनों नोट हो गया, दोनों साइड में नोट कर लिया। उसके बाद R3 में क्या करेंगे, दोनों -1 से 0 माइनस कर दो, -1 कर दो तो ये 0 हो गया। ऐसे 1 से 1 माइनस, 0 माइनस, ये भी 0 हो गया, और दिस 1 हो गया। राइट साइड में माइनस, देखिए -1 है, यहाँ पर -9 करेंगे, मीन ये +9 हो गया, एंड -3 कर देंगे। दिस आपके पास 3 1 4 9 - 4 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, 1 से आपको माइनस करना है 6, एंड माइनस करना है -2, देन +2 हो गया। 2 1 3 -6 +3 -3 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा -3, एंड लास्ट में आपका 0 -2, डैट मीन +2 -1 2 - 1 1 हो जाएगा। एट लास्ट आपने देखा क्या कि आपके पास ये वैल्यू तो आई बन चुकी है, दिस वैल्यू आई हो गई, यहाँ पर ए है, जाहिर सी बात इसके पहले जो होगा वो ए इन्वर्स ही होना चाहिए, तभी आपका ये फार्मूला जो वेरीफाई किया था कि ए इन्वर्स ए इक्वल टू आई होता है वो सही होगा। और इस तरीके से आप कंपेयर करते हो तो दिस वैल्यू आई हो गया, ए आपके सामने है, ए इन्वर्स आपका यही तो होना चाहिए। तो आप तुरंत लिखोगे देयरफॉर ए इन्वर्स इक्वल टू 3 -2 1 -9 6 -2 5 -3 1। ये आपका आंसर हो गया। हाँ, यहाँ आप लोगों को यह अवश्य मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन ओनली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आवश्यक हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए कि इन्वर्स निकालना आप एडजॉइंट के थ्रू पहले से ही जानते हो। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।